हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है 11 फेब और आज की हम करंट अफेयर करेंगे और उसके बाद हम इसी चैनल पे मैथ का टॉपिक करेंगे जो हमारा चल रहा था रेशियो का। तो मैथ में हम करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन जो हम रेशियो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा IQ, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जैसी वीडियो आती है कितने भी टाइम में तो आपको ये पता चल जाए या नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का मोटिवेशनल कोट देख लीजिए। आज का मोटिवेशनल कोट है, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। यानी आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, हर टाइम हर वक्त जिस चीज़ के लिए आप लगे हुए हो, और कोशिश ऐसी करो कि आप हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। तो ये आपका आज मोटिवेशनल कोट है। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज की जीके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ बीन कंडक्ट कर रहा है या मना रहा है, आयोजन कर रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक यानी वित्तीय साक्षरता सप्ताह एवरी ईयर सिंस 2016। यानी 2016 से RBI हमेशा जो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाता है। अब ये लिटरेसी वीक कौन सी तारीख से कौन सी तारीख है ये हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है लोगों को मतलब बैंक से रिलेटेड जो है चीज़ें के बारे में बताया जाता है, अवेयरनेस उनको दी जाती है इन अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये बनाया कब जाता है देखते हैं। ये देखो, द थीम सेलेक्टेड फॉर करंट ईयर फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इज, थीम क्या है ये, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूट विच विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम फरवरी 8 to 12। यानी 8 फरवरी से 12 फरवरी तक ये वीक मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो आपकी थीम है ये आपके लिए 1 साल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 साल में ये दोबारा तो आने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इकोनॉमिकल रिसर्च डिपार्टमेंट, SBI का जो इकोनॉमिकल रिसर्च डिपार्टमेंट है उसने रिवाइज़ किया है क्या फाइनेंशियल ईयर 2020-21 GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेट टू -7.0। ये इसने पहले ना -7.4% बताई थी GDP ग्रोथ, और उसने दोबारा से उसमें रिवाइज़ किया यानी इसमें संशोधित किया है, और उसने GDP ग्रोथ जो है ये अनुमान लगाया, क्योंकि ये सारे अनुमान ही लगाते हैं, ठीक है। तो ये कितना किया इसने, -7.0। आगे देख लीजिए कुछ और जिन्होंने अनुमान किया है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है -9.60 ग्रोथ रहेगी। फिच ने कहा है 9.40% ग्रोथ रहेगी। फिक्कीज इकोनॉमिकल आउटलुक यानी फिक्की ने क्या बोला है 8% ग्रोथ रहेगी। IMF ने क्या बोला है -8%, और ADB ने -8%। तो ये तीनों की तो सेम होगी, फिक्की, IMF और ADB। फिक्की, IMF और ADB ये 8% कह रहे हैं, ठीक है। और इंडियाज़ रैंकिंग ने क्या बोला है -7.80 जो है इसकी रैंक रहेगी। तो वर्ल्ड बैंक, फिच, फिक्की, IMF, एशियन और ADB बैंक और इंडिया रैंकिंग। इसके अलावा ICRA इसने क्या बोला है -7.80। NSO की जो है, NSO ने भी यहाँ पे तो प्रेडिक्ट की है ये कितनी -7.70%। और ये जो है ना ये रियल आई है Q1 की और Q2 की जो है ये इन्होंने बता दिया। अभी Q3 और 4th की आनी है, उसके बाद ओवरऑल ये बताएगा। तो ये बाकी तो सारे प्रोजेक्शन करते हैं, जो NSO डिपार्टमेंट होता है ना यही रियल बताता है। तो इसने
Q1 की बताइए, बोली थी इसने पहले, माइनस रही है। Q1 की कितनी रही है? -23.9%। और Q2 की कितनी है? -7.5%। बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन -7.70%। क्रिशिल -7.70। S&P ग्लोबल रेटिंग -7.70। और RBI हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, -7.50 जो इसकी ग्रोथ रेट रही है। आगे देखिए फिल्म मेकर लिजो लोस फ्लेस्प्रीज जलीकुट, फिल्म निर्माता लिजो जेस पेलिसरू की मूवी है जलीकुट। ठीक है, कौन सी मूवी है? जलीकुट। इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी एट 93 अकेडमी अवार्ड हैज़ बीन आउट ऑफ ऑस्कर रेस। ये तो मतलब थोड़ा बुरी खबर है, लेकिन ये हमें तो पढ़नी पड़ेगी कि ऑस्कर रेस से ऑस्कर के अवार्ड नॉमिनेट होने वाले हैं। 93 ये एकेडमी अवार्ड होगा। तो इसमें से इंडिया की तरफ से कौन सी मूवी गई थी? जलीकुट मूवी गई थी, जिनके जो निर्माता कौन थे? लिजो जोस पेलिसेर। और ये जो है इस दौर से बाहर हो गई है। ठीक है, आगे देखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस के अंदर वुमेन्स और गर्ल्स की जो भागीदारी है या उनके साइंस में क्या, तो 2021 की थीम क्या है? वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइटर अगेंस्ट कोविड-19। यानी ये भी है एक द कोविड-19 के बीमारी में ये जो साइंटिस्ट है ये आगे आई है, सामने आई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये 11 फरवरी को हम मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ऑनरी कॉन्सुलेट ऑफ कजाकिस्तान हैज़ बीन ओपन इन हैदराबाद। कजाकिस्तान का मानक वाणिज्य दूतावास हैदराबाद में ओपन होगा। ठीक है, आगे देखिए। ए थिंक टैंक अंडर द डिपार्टमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च ए सक्षम जॉब पोर्टल फॉर मैपिंग द स्किल ऑफ वर्कर एज पर रिक्वायरमेंट MSME एंड सीविड कल्टीवेशन मिशन। तो मेन चीज़ है सक्षम जॉब पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? सक्षम जॉब पोर्टल लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। और इसमें क्या है, क्या हुआ इसमें कि ये एज ए पोर्टल ऑफ मैपिंग यानी पता करेगा स्किल वर्कर की, जैसे MSME को रिक्वायरमेंट होती है या सीविड को रिक्वायरमेंट होती है उनकी खेती के लिए, तो इन चीज़ों का ये मानचित्रण करेगा, बताएगा। ठीक है, तो ये सक्षम पोर्टल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस चीज़ के लिए ये। इट इज़ लॉन्च बाय द टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, ये किसने लॉन्च किया है? इट इज़ लॉन्च बाय टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसलिंग यानी TIFAC के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन द अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ ए 5th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टाइगर रिजर्व या स्ट्रेटेजी के पूछो ये तो लगभग सिर्फ में आती है। तो तमिलनाडु में 5वां बनेगा इस बार, इसकी अप्रूवल हो गई है। टाइगर रिजर्व 5th होगा तमिलनाडु में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 5th है तो बाकी 4th कौन से है? चलो हम ये भी देख लेते हैं। आगे देखिए। भारत में वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व हैं। तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व ये 51वां होगा। ठीक है, भारत में टोटल कितने? 50 है, ये 51वां होगा। आगे देखिए। ये कलक्कड़ मुंडुनथुराई ये तमिलनाडु का पहला है। कलक्कड़ मुनुथुराई ये तमिलनाडु का पहला है, जो 1988 और 89 के बीच में बनाया गया था। इसके बाद 2008 और 9 के बीच में अनमले और मुदुमले ये दो ये हो गए, अनमले और मधुमले। और राज्य का चौथा अभ्यारण्य है सत्यमंगलम, ये 2013 और 14 के बीच में बनाया गया था। दोबारा से देख लीजिए। कलक्कड़, मुनुथुराई, अनमले, मधुमले और सत्यमंगलम, ये 4 ये हो गए और 5वां अभी बनेगा। ठीक है, जो 5th बनेगा उसका नाम क्या है? सेंटर गिवन हैज़ अप्रूवल द क्रिएशन ऑफ 5th टाइगर रिजर्व तमिलनाडु दैट विल इम्पोज द, ये क्या नाम होगा इसका? देखो, मेघमलाई एंड श्री विलीपुथुर गिल्स स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ठीक है, ये आपका 5वां होगा। और इट विल बी द 51st टाइगर सेंचुरी ऑफ इंडिया, ये 51st सेंचुरी होगी, ये होगा इसमें अभ्यारण्य। आगे देखिए, IMD इंडियन मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट हैज़ अनाउंस टू सेट अप फर्स्ट थर्मस्ट्रोम रिसर्च टेस्ट बेड ऑफ द कंट्री एट उड़ीसा बालासोर डिस्ट्रिक्ट। मौसम विभाग ने उड़ीसा के बालासोर जिले में देश का पहला थर्मस्ट्रोम रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये अब देख लीजिएगा। आगे देखिए, NPCI पे ओथ चैलेंज, तो क्या लॉन्च किया? NPCI पे ओथ चैलेंज टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए? सोल्यूशन फॉर अल्टरनेटिव ऑफ अथॉरिटी UPI ट्रांजेक्शन थ्रू ऑप्शन लाइक बायोमेट्रिक, यानी बायोमेट्रिक से जो भी होता है तो उसको खोजने के लिए उन्होंने क्या किया है? NPCI पे ओथ चैलेंज जो है लॉन्च किया है। तो NPCI ने बायोमेट्रिक्स जैसे विकल्पों के माध्यम से UPI लेन देन को अधिकृत के लिए विकल्प खोजने के लिए विश्व स्तर पर हैकाथॉन NPCI पेथोड चैलेंज को लॉन्च किया है। ओके, आगे देखिए, नेशनल एटलस एंड थेमिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन NATMO under the Ministry of Science and Technology is organized 3-day 40th INC International Congress from 10th February 2021 in कोलकाता। तो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोलकाता में 10 फरवरी 2021 से 3 दिन 40वें INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये इनॉग्रेशन जो है कांग्रेस का है और गवर्नर इसमें वेस्ट बंगाल के श्री जगदीप धनखड़ जी है। ठीक है, और इसकी फोकस थीम क्या है? डिजिटल मैपिंग इनोवेशन इन मेक इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, इसकी ये थीम है। आगे देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड 5% स्टेक ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इन इंडियन गैस एक्सचेंज, यानी गेल लिमिटेड ने भारतीय गैस एक्सचेंज में भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज की 5% हिस्सेदारी की अधिग्रहण किया है। ओके, इसका 5% इसने ले लिया है। However, the company did not divulge the detail about the value of transaction। हालांकि बताया सीधा 5% है, कितनी वैल्यू है इसकी ये नहीं बताया। लास्ट मंथ में अदानी टोटल गैस टोरेंट गैस एक्वायर्ड 5% स्टेक ईच इन द IGX में, और गेल इज़ द थर्ड स्ट्रेटजी, ये तीसरी है। उससे पहले 2 हो चुकी है, अदानी टोटल गैस और टोटल गैस ने। ठीक है, तो ये है आपकी न्यूज़, आज की करंट अफेयर। तो आप इसको देखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ 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 आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए जितने ज़्यादा लोगों को हो सके, क्योंकि मैं मैथ के टॉपिक डाल रही हूँ, डेली की GK भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डेली की जो करंट अफेयर होती है वो भी। तो प्लीज़ आप, और जैसे ही आप देखते हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।